मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी किचन से। आज आप मेरा फास्ट है एकादशी का, तो मैं साबूदाना बनाने जा रही थी। मैंने सोचा आपको दिखा दें। अब मैं गैस ऑन करती हूँ, देखिएगा। गैस पे मैंने 2 चम्मच घी डाल रखा है। देखिए, आज मैं साबूदाना दूसरे डिजाइन से बनाऊंगी। ये मेरा इतना साबूदाना है और ये इतना सामा का चावल है। इसको दोनों को मैंने धुल के साफ करके रखा है। अब मैं इसको मिक्सी में पीस दूंगी। इससे साबूदाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। देखिए, इसको मैं मिक्सी में पीस के रखती हूँ। ये देखिए, ये मेरा ये देखिए, ऐसे दरबरा मैंने इसको पीस लिया है। ये अब ये तो पीस गया है। अब ये मेरा घी भी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ये देखिए, ये 10-12 किशमिश है। इसको मैं इसमें हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। ये बस, इसके बाद जैसे ही मैं किशमिश हो जाएगी, फिर मैं इस राइस को और साबूदाना को गुलाबी फ्राई करूँगी। देखिए, आज नए डिजाइन से बनाएंगे साबूदाना। वैसे लोग तो हम साबूदाना वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन ये मेरी माँ ऐसे ही बनाती थी। देखिए, किशमिश फूल गई है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई फूल के। देखिए, फूल गई है काफी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, नहीं तो साबूदाना भूनने में जल जाएगी। ये देखिए, ये भून के मैंने रख दिया। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा भून जाए, जैसे ही पिंक कलर तो थोड़ा सा महक इसमें आनी शुरू होगी, साबूदाना हम डाल देंगे। वो भी फ्राई कर लेंगे, तब तक हम अपना दूध ले आते हैं। देखिए, दूध मैं फ्रिज से निकाल के रखी हूँ। ये मेरा दूध रखा हुआ, जिससे ज़्यादा ठंडा ना डालें। रूम टेम्परेचर पे हो चुका है ये देखिए, ये मेरा गुलाबी भून जाए। या ऐसे बिल्कुल न्यू टेक्निक है, आप बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। साबूदाना बहुत गाढ़ा हो जाएगा, अगर आप दूध कम भी डालते हैं तो भी बहुत गाढ़ा तैयार होगा। इसमें वही थोड़ा सामा का चावल है जो व्रत में खाया जाता है, आप सब भी खाते होंगे। और थोड़ा साबूदाना है धुला, और धुल के सुखा लिया था। ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए बस। वैसे कच्चा नहीं है, ये तो दूध में पक ही जाएगा।